Question number 15. A car starts from rest and moves along the x-axis with constant acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 seconds. तो एक कार स्टार्ट होती है रेस्ट से और फिर मूव करती है along x-axis with constant acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 seconds. तो पहले हम लोग इसी को डायग्राम में शो करता हूं मैं इसको. तो मान लो कि A से जर्नी चालू हुई. इनिशियल वेलोसिटी इज 0 along the x-axis. एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड व्हाट इज द टाइम टेकन? इट इज 8 सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट हमारे को निकालना है या डिस्टेंस निकालना है A से लेकर के B तक का. और मैं यहाँ B पे जो वेलोसिटी है वो भी निकालना चाहता हूँ. तो पहले हम एक्टिविटी A टू B कंसिडर करते हैं और इसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो क्योंकि u 0 है तो इसलिए फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा. तो हमारे को क्या मिलेगा? डिस्टेंस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इज 5 एंड टाइम इज 8 इंटू 8. तो 2 1 जा 2 4 जा 5 4 जा 20 इंटू 8. इट विल बी 160 मीटर. एंड व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? वी अगेन अप्लाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ए से b मोशन के लिए. तो u तो फिर से 0 है तो a कितना है? 5 और टाइम कितना है? 8. तो कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड. ओके. अब सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का. If it then continues with constant velocity, what distance will the car cover in 12 seconds since it started from the rest? अब यहाँ से वो कहता है कि B के बाद वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहा. कितने वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से. और स्टार्ट से टोटल 12 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो स्टार्ट से 8 सेकेंड्स तो यहाँ पर ही कंप्लीट हो गए. यानी कि अगले जर्नी के लिए कितना टाइम बचा? 4 सेकेंड. और किस स्पीड से बचा? 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बचा. और मैं बी टू सी मान लेता हूँ अगली जर्नी. तो अब हम डिस्कस करते हैं बी टू सी एक्टिविटी को. तो यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन क्या है? 0. और एक्सेलरेशन अगर 0 हो तो आप डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हो? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. तो अब स्पीड कितनी है यहाँ पर? स्पीड इज 40 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है? तो इट इज 4 सेकेंड. तो 40 इंटू 4 विल गिव यू 160 मीटर. तो यानी कि A से B का जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो 160 है A से B तक का. और फिर B से लेके C तक का डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड है? अगेन इट इज 160 मीटर. तो इसलिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस जो हमसे पूछा गया है विल बी 60 प्लस 60 160 प्लस 160 एंड दैट विल बी 320 मीटर. तो द आंसर इज 320 मीटर. अब हम 16th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. अ मोटरसाइक्लिस्ट, एक मोटरसाइक्लिस्ट है. तो a motorcyclist drives from A to B with a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर. A से B गया एक यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड रिटर्न्स बैक विद a स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड द एवरेज स्पीड. तो देखो इस एक्टिविटी को पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. तो एक्टिविटी ये है कि A से लेकर के B तक एक मोटरसाइकिलिस्ट गया यूनिफॉर्म स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर और फिर वापस से आया 20 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से. हम ये डिस्टेंस को x मान लेते हैं A टू B को. ओके. एंड वी नीड टू फाइंड द एवरेज स्पीड. हम जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. जाने का x, लौटने का फिर से x अपॉन टाइम. देखो टाइम जो होता है इट इज ऑल्सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो अगर हम टाइम निकालें A टू B का तो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड? x और टाइम और स्पीड कितनी है? 30. और अगर हम टाइम निकालें B टू A का तो व्हाट इज द डिस्टेंस? इट इज x ओनली. और स्पीड कितनी है? 20. तो व्हाट इज द टोटल टाइम? इट इज x by 30
प्लस एक्स अपॉन 20। तो दिस विल बी 2x अपॉन, अगर यहाँ से x कॉमन ले लूँ, 1/30 प्लस 1/20। तो ये कितना हो जाएगा, x से x कैंसल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी 2 अपॉन यहाँ 60 आ जाएगा, 30 2 एंड 23 इट विल बी 2 into 60 अपॉन 5, 5 1 5 12 12 2 24 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। यहाँ पर कुछ लोग मिसलीड होकर के ये वाला फॉर्मूला कहीं देखा हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, u प्लस वी अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना गलत होगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आप उस पूरे एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यहाँ पूरी एक्टिविटी के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं थी, तो बल्कि यूनिफॉर्म स्पीड थी। तो दैट इज द थिंग, तो दिस इज रॉन्ग टू यूज हियर। अब हम आते हैं 17th प्रॉब्लम पे। तो 17th में क्या आपसे पूछ रहे हैं, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ साइक्लिस्ट। तो यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड में है। तो वो कहता है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो पहले पार्ट पे फोकस करते हैं एक्सेलरेशन फाइंड करने पर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पहले हम वेलोसिटी के चेंज पे कंसंट्रेट करते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि टाइम 0 पर वेलोसिटी कितनी थी, 20। फिर टाइम 1 पर कितनी हो गई, तो टाइम 5 सेकेंड्स पे कितनी हो गई, इट इज 20। 10 सेकेंड्स पे कितनी है, 20। 15 सेकेंड्स पे कितनी है, 20। इनफैक्ट टाइम तो चेंज होगा ही, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो इट इज अ केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। It's a case of constant velocity. The change in velocity is zero, therefore acceleration is zero. Second part. Second part में पूछता है what is its velocity? तो velocity हमारे को दिखाई दे रहा है, it is 20 meter per second throughout the time under consideration. Third, थर्ड है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 15 सेकेंड्स। अब हमारे को पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ लाइन गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमें 15 सेकेंड के लिए निकालना है, तो 15 सेकेंड के लिए दिस विल बी द एरिया अंडर द ग्राफ लाइन। एरिया अंडर द ग्राफ लाइन का मतलब ग्राफ लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया होता है, विच इज अ रेक्टेंगल हियर। तो कितना होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो द डिस्टेंस विल बी एरिया अंडर द ग्राफ। और एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, तो द लेंथ इज 20 मीटर पर सेकेंड। और ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ है 15 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसल आउट हो जाएगा, तो व्हाट विल गेट इज 300 मीटर। तो दैट इज आवर आंसर आल्सो इन फैक्ट। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपको एक वीटी ग्राफ बनाना है ऑफ अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड देन कमिंग डाउनवर्ड्स आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो डायग्राम में पहले एक अपवर्ड जर्नी है, किसी वेलोसिटी से फेंका गया, एंड देयर आफ्टर वो फिर नीचे आता है, तो एक डाउनवर्ड जर्नी भी है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन टू थिंग्स। मान लो ए से जर्नी चालू हुई, किसी स्पीड से फेंका इसे, और ये ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम होती चली जा रही है, तो अपवर्ड जर्नी में स्पीड और द वेलोसिटी इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। ओके, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जा रही है, एंड दिस डिक्रीज विल बी एट अ कांस्टेंट रेट। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज कांस्टेंट। ओके, तो अगर हम अपवर्ड जर्नी का ग्राफ बनाएं वेलोसिटी टाइम का, तो विल गेट थिंग्स लाइक दिस। यहाँ पर वेलोसिटी है, इनफैक्ट मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, और यहाँ पर टाइम है। तो वेलोसिटी ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है, कुछ थी, किसी स्पीड से इसको फेंका गया, और उसके बाद स्पीड कम ही होती चली जा रही है। तो इसके बाद स्पीड कम ही होती चली जा रही है, तो विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड कम होती चली जा रही है। तो दिस इज ए, एंड यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे रीच कर गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो दी बी पॉइंट इज इनफैक्ट सिग्निफिकेंट हियर, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। फिर जब ये नीचे आना चालू करेगा, तो नीचे का स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा जब वेलोसिटी 0 है, और नीचे आते आते इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो हमें मैग्नीट्यूड पे कंसंट्रेट करना है। तो क्योंकि हमारे को मैग्नीट्यूड पे कंसंट्रेट करना है, तो मैग्नीट्यूड फिर से क्या होना चालू हो जाएगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। तो फिर से वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और वापस जब तक वो
थ्रो वाली पोजीशन पे पहुंचेगा तो द वेलोसिटी विल बिकम द सेम अगेन। तो हमने उसी लेवल पर ला करके और इसको छोड़ देना है। अगेन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज अगेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू g। थैंक यू।